हाय दोस्तों, आज हम लोग पहिए और टायर पर चर्चा करेंगे और इस की महत्व को जानेंगे कि पहिए और टायर का गाड़ी में क्या महत्व है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम पहिए और टायर पर चर्चा शुरू करते हैं। आज हम पहिए और टायर पर चर्चा करेंगे। पहिए को अंग्रेजी में व्हील कहते हैं और टायर तो आप सभी जानते ही हैं। तो आइए बारी बारी हम पहले पहिए और उसके बाद टायर पर चर्चा करते हैं। पहिया और टायर गाड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। गाड़ी का पूरा भार पहिए पर ही होता है। तो चलिए आगे हम बारी बारी से पहिए और टायर पर चर्चा करते हैं। पहले हम पहिए पर चर्चा करना चाहेंगे। पहिया वाहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहिया हब, डिस्क, रिम, टायर और ट्यूब का एक समुच्चय है। पहिए गाड़ी का भार वहन करते हैं और झटकों से भी बचाते हैं। अब आगे हम टायर पर चर्चा करना चाहेंगे। टायर को रिम के पहिए पर मढ़ा जाता है। यह गाड़ी के भार को संभालता है और गाड़ी को स्मूथ ड्राइविंग प्रदान करता है। गाड़ी का पूरा भार पहिए पर ही होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं। जैसे बस वगैरह हो गया, ट्रक वगैरह है, तो सही पैसेंजर का लोड और सारे सामान का लोड पहिए पर ही जाता है। तो पहिया और टायर बहुत ही महत्व रखता है किसी गाड़ी के लिए। तो आगे हम चर्चा करेंगे टायर के प्रकार पर। तो टायर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्यूब टायर और दूसरा होता है बिना ट्यूब के टायर। बिना ट्यूब के टायर जिसे हम ट्यूबलेस टायर के नाम से भी जानते हैं। तो हम पहले ट्यूब टायर के बारे में बताना चाहेंगे। ट्यूब टायर बहुत ही पुराना और पारंपरिक टायर है। ये बहुत दिनों से उपयोग किया जाता है। इसके अंदर ट्यूब का उपयोग करते हैं जिसमें हवा भरी जाती है। टायर सिंथेटिक रबर से बनाई जाती है। अब बिना ट्यूब के टायर पर चर्चा करते हैं, जिसे हम ट्यूबलेस टायर कहते हैं। ट्यूबलेस टायर भी ट्यूब टायर के जैसा ही दिखता है। इस टायर के रिम में नन रिटर्न वाल्व लगी होती है जो टायर के हवा को बाहर नहीं आने देती। जैसे हम देखते हैं ट्यूब टायर जो हमारा होता है वो टायर होता है, उसके बीच में ट्यूब हम उपयोग करते हैं और उसके बाद रिम होता है। तो ट्यूब में ही वाल्व लगी होती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर में जो टायर होता है और रिम होता है, इसके बीच में ट्यूब का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इस ट्यूबलेस टायर में रिम में ही एक ऐसा निकल लगाता है जिसे नन रिटर्न वाल्व कहते हैं। इसी के द्वारा हवा डाली जाती है। जैसे कि आप नीचे चित्र में बाएं तरफ देख सकते हैं।
ट्यूब टायर की संरचना दी गई है और जस्ट इसके दाएं तरफ ट्यूबलेस टायर की संरचना दी गई है। आप अच्छी तरह से देखकर पहचान सकते हैं कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में क्या फ़र्क है। तो आगे हम चर्चा करेंगे ट्यूबलेस टायर के लाभ। तो आखिर जब हमारे पास ट्यूब टायर है तो ट्यूबलेस टायर की क्या रिक्वायरमेंट है और ट्यूबलेस टायर से हमको क्या फ़ायदा है। तो जो ट्यूबलेस टायर है ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं और ये जब गाड़ी हमारी चलती है तो ट्यूब टायर के कंपैरिजन में ट्यूबलेस टायर ठंडा होता है। दूसरा फ़ायदा हमारा ये है कि अगर हमारा ट्यूबलेस टायर पंक्चर हो जाता है या कांटे वगैरह गड़ जाती है तो हम बिना चक्का खोले ही उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन जबकि ट्यूब टायर अगर हमारा पंक्चर हो जाता है, कांटे वगैरह गड़ जाती है तो हमें टायर खोलना पड़ता है, फिर ट्यूब निकालना पड़ता है, फिर हमें पंक्चर बनाना पड़ती है। और आगे देखते हैं क्या फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो बिना ट्यूब के टायर में जो छिद्र होती है उसकी मरम्मत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि रबड़ का एक टुकड़ा पेस्टिंग किया जाता है और फिर उसमें हवा भर दी जाती है। ट्यूबलेस टायर के ऊपर भी परत चढ़ाई जाती है। जैसे हम लोग ट्रक वगैरह में देखते हैं, एक सोल चढ़ाने के नाम से हम लोग सुनते हैं कि पुराने टायर हो गया इसके ऊपर एक नया सोल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम ट्यूबलेस टायर के ऊपर भी सोल चढ़ा सकते हैं जो कि हमारे टायर को मजबूती प्रदान करता है। तो ट्यूबलेस टायर के ये सारे फ़ायदे हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जो